गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है क्रेडिट रेटिंग और सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल कोर्स कंडक्टेड बाय IIBF। तो क्रेडिट रेटिंग फ्रेंड्स जो होता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रेटिंग के इंटरनल एक्सटर्नल रेटिंग क्या क्या होगा सब कुछ। देखिए क्रेडिट रेटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, हम लोग क्या होता है टू इनेबल रीडर टू अंडरस्टैंड क्या इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है क्रेडिट रेटिंग का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेटिंग क्या है। जैसे हम लोग एमएस, एक तो हो गया इंडिविजुअल बोरोवर, इंडिविजुअल बोरोवर उसका भी हम लोग क्रेडिट रेटिंग करते हैं। जैसे कोई HL लेने आया, अभी वकील लोन लेने आया, तो इसमें भी जो है क्रेडिट रेटिंग हम लोग करते हैं रिटेल सेगमेंट में। और MSME सेगमेंट में जो है हम लोग अप टू 200 करोड़, 200 लैक्स, 200 लैक्स या 2 करोड़ आप इसको बोल सकते हैं, इंटरनल रेटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 200 एंड अबव लैक्स जो है हम लोग के यहाँ रैम रेटिंग बोलता है, रैम रेटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, हमारे बैंक में। और ग्रेटर देन 25 करोड़ की अगर लिमिट आपको कोई दे, किसी को दे रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल रेटिंग लेना पड़ता है। एक्सटर्नल रेटिंग जो है तो ये आपकी कुछ फर्म है, क्रिसिल है, इकरा है, ये सारी ब्रिकवर्क है, ठीक है ना। तो ये सब रेटिंग एजेंसियां हैं जो रेटिंग देती हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ उसका देखते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन में, इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बैंक्स आर confronted with various kinds of financial and non financial risk। रिस्क तो रहता है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, लिक्विडिटी, इक्विटी प्राइस, कमोडिटी प्राइस, लीगल, रेगुलेटरी, रेपुटेशनल, ऑपरेशनल रिस्क, ETC। इतना रिस्क है हमारे पास में, ठीक है। कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा है बैंकिंग सेक्टर में। तो रिस्क कुड बी ब्रॉडली डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है। रिस्क क्या है, आपने कोई लोन दिया, वो आपको रीपे करता रहा तो आपका बहुत बढ़िया। इनकेस अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया, NPA हो गया, NPA होने के बाद रिकवरी से उसका नहीं हो पाया, ठीक है, धीरे 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 आपने उसको लॉस डिक्लेयर किया, उसके बाद राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, बुक से हटा दिया। तो यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। तो risk are highly interdependent and event that cause a particular risk can have implications for the bank as well as customers, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के लिए भी डिपेंडेंट होता है, जो एक रिस्क क्रिएट करता है आइदर बैंक और कस्टमर के लिए। इन व्यू ऑफ दिस बैंक मैनेजमेंट शुड attach considerable importance to improve the bank's ability to identify, measure, monitor the control and overall level of risk undertaking, ठीक है। बैंक फेसेज नंबर ऑफ रिस्क वाइल लेंडिंग, हम लोग बहुत टाइप का रिस्क फेस करते हैं ना। अमंग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रेडिट रिस्क। सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट कहाँ से आता है, जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्रेडिट से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, विच इज आइदर इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ कस्टमर और काउंटर पार्टी टू मीट द कमिटमेंट इन रिलेशन विद द लेंडिंग, ट्रेडिंग, हेजिंग, सेटलमेंट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या हो सकता है, पार्टी क्या है, इनेबल हो गया, मतलब वो देने में सक्षम नहीं रहा, या मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है इनेबल हो गया, या उस अनविलिंगनेस शो कर दिया, तो वहां पे अकाउंट आपका स्ट्रेस में आ जाता है। क्रेडिट रिस्क इज जनरली मेड ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है। द पोर्टफोलियो रिस्क इन टर्म्स कंप्राइजेज इंट्रिंसिक एंड कंसंट्रेशन रिस्क, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क में क्या क्या आता है, इंट्रिंसिक एंड कंसंट्रेशन रिस्क। द क्रेडिट रिस्क ऑफ ए बैंक पोर्टफोलियो डिपेंड ऑन द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। क्रेडिट रिस्क जो होता है बैंक के पोर्टफोलियो का, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स पे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, वाइड और अनफेवरेबल स्विंग्स इन द कमोडिटी और इक्विटी प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं।
The internal factor that could lead to risk are deficiency in loan policy. Loan policy में deficiency आ गया, administration, absence of prudential credit concentration limits, inadequately defined lending limits for loan officers, credit committees, deficiency in appraisal of borrowers, financial positions, excessive dependence on collaterals, inadequate risk pricing, absence of loan review mechanism and post sanction surveillance etc. ये सब क्या हो गए? इंटरनल रिस्क हो गए। ठीक है, तो वेरिएंट ऑफ क्रेडिट रिस्क इज काउंटर पार्टी रिस्क। क्रेडिट रिस्क का एक वेरिएंट जो है काउंटर पार्टी रिस्क भी है। द काउंटर पार्टी रिस्क अराइजेस फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। काउंटर मतलब ये आप है, ये आपका पार्टी है, इसके डिफॉल्ट, इसके कारण अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये काउंटर पार्टी रिस्क। द नॉन परफॉर्मेंस में अराइज फ्रॉम द काउंटर पार्टी रिफ्यूजल, inability to perform due to adverse price movements or from external constraint that were not anticipated by the principal। ठीक है, द मैनेजमेंट of credit risk process encompasses among others measurement of risk through credit rating scoring। हम लोग उसी को रेटिंग करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आएगा या इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो कहता है द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी आर्टिकुलेटेड इन द बैंक्स लोन पॉलिसी। लोन पॉलिसी में आर्टिकुलेट होता है ड्यूली अप्रूव्ड बाय बोर्ड। बैंक में जो भी काम होगा वो बोर्ड से अप्रूवल होगा। ईच बैंक शुड कंस्टिट्यूट ए हाई लेवल क्रेडिट पॉलिसी कमिटी also known as credit risk management committee to deal with the issue relating to the credit policy and procedures and to analyze, manage and control credit risk on the bank's wide basis। ठीक है, तो ये सब जो है ना कमिटी बोर्ड से अप्रूव होता है। बोर्ड में आपको जो है लोन पॉलिसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। कहता है द पोस्ट लिबरेशन years have been significant pressure on banks in India with a few bank repeatedly showing sign of distress। ठीक है, बैंकों पर प्रेशर है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर दिस हैज बीन लैक ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है। with the onset with the onset of increasingly competitive and volatile banking environment, a comprehensive and integrated risk management system is sine qua, ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑफ बैंक्स। ठीक है, कहने का मतलब हुआ विद द ऑनसेट ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ने के कारण एंड वोलाटाइल बैंकिंग इन्वायरमेंट होने के कारण एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड रिस्क सिस्टम जो है आपको चाहिए, जिसके बिना क्या है, जिसके बिना, साइन क्वा का मतलब होता है जिसके बिना बैंकों का सर्वाइवल निश्चित नहीं है। हैविंग रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस, आरबीआई हैज इशूड डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक्स। ठीक है, while the guidelines broadly covers credit market and operational risk, credit risk, market risk, operational risk। ठीक है, आरबीआई has directed that the credit risk management should receive a prime attention on top management। RBI guidelines on credit risk management can be broken down into following four component। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइंस को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया मेजर रिस्क थ्रू क्रेडिट रेटिंग या स्कोरिंग। फॉर दिस पर्पस द बैंक शुड सेट अप ए कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क स्कोरिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ असेसिंग बोरोवर्स ऑन पैरामीटर्स लाइक इंडस्ट्री रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, मैनेजमेंट रिस्क। अब जैसे हम लोग रैम रेटिंग करते हैं उसमें ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री वाइज बोरोवर का इंडस्ट्री का क्या रिस्क है, बिजनेस का क्या रिस्क है, फाइनेंशियल का क्या रिस्क है, मैनेजमेंट का क्या रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क में हम लोग जो भी उसने डाटा दिया है उसका डालते हैं,
बिजनेस के लिए मार्केट का क्या इसका इशूज है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब रिस्क जो है उसमें जो हम लोग रैम रेटिंग में करते हैं, रिस्क असेसमेंट मॉडल इसको बोलते हैं। क्लियरली डिफाइन रेटिंग थ्रेशोल्ड बिलो विच बैंक विल नॉट लेंड। अगर रेटिंग बिलो हो गया तो उसको हम लोग नहीं ले सकते। कंडक्ट पीरियोडिक quarterly half yearly review of ratings and based on the periodic review map and rating migrations. Quantify the credit risk. रिस्क तो है बट उसको क्वांटिफाई करना है कि कितना उसका रिस्क है। For this purpose, banks should estimate the expected credit loss based on the past behavior of customer and portfolio. हम लोग सिविल चेक करते हैं ना कस्टमर का, आइदर इंडिविजुअल हो या कमर्शियल हो, ठीक है, उसी को चेक करते हैं। डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन पास्ट बिहेवियर। तो प्राइस रिस्क इन ए साइंटिफिक मैनर। फॉर दिस पर्पस द बैंक शुड प्राइस loans in such a way to cover the expected loss using the risk adjusted return on capital framework, रारोक जिसे बोलते हैं। फॉर दिस पर्पस प्राइस द रिस्क इन साइंटिफिक मैनर। रिस्क को जो है ना साइंटिफिक मैनर में प्राइसिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्राइस लोन इन सच ए वे टू कवर द एक्सपेक्टेड लॉस यूजिंग द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। एलोकेट इकोनॉमिक कैपिटल बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस। ठीक, अब उसके बाद आपको मॉनिटरिंग करना होगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रिस्क। फॉर द पर्पस ऑफ बैंक शुड आइडेंटिफाई लोन्स विथ क्रेडिट वीकनेस टू प्रोएक्टिवली आइसोलेट प्रॉब्लम्स एरिया। तो कहता है आइडेंटिफाई लोन्स जिसका क्रेडिट वीकनेस हो, proactively isolate problems area. This will help in better follow-up of such account. Determine adequacy of provision based on the expected loss estimate. Stipulate rating-wise limits on loan exposure and target volumes based on risk rating. Undertake loan portfolio reviews ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। हम लोग रिव्यू करते हैं ना, नॉर्मली ये 1 ईयर पर रिव्यू करते भी हैं हम लोग। तो एसेस द क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो एंड फैसिलिटेट न्यू लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस। ठीक, assess adherence to policies and procedures and conduct periodic top management reporting। इसका top management reporting। The above measure essentially mean that banks should have a comprehensive risk rating scoring system that serves a single point indicator of diverse risk factor of country party and for credit decisions in a consistent manner। तो कहता है to facilitate this a substantial degree of standardization is required in rating across borrowers। आपको जो है स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। जितना स्टैंडर्डाइज आपका रेटिंग सिस्टम होगा, रेटिंग फॉर्मेट होगा, उतना ही बढ़िया से आप रेटिंग कर पाएंगे। द रिस्क रेटिंग सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच ए वे टू रिवील द ओवरऑल रिस्क ऑफ लेंडिंग, बी ए क्रिटिकल इनपुट फॉर सेटिंग प्राइसिंग नॉन प्राइस आइटम्स ऑफ ए लोन, एज ऑल्सो present meaningful information for review and management of loan portfolio। ठीक है, the risk rating in short should reflect the underlying credit risk of a loan book। वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, अंडरलाइंग क्रेडिट रिस्क ऑफ ए लोन बुक। द रेटिंग एक्सरसाइज शुड बी फैसिलिटेटेड टू बैंक इन जनरल एंड क्रेडिट granting authority in a particular some comfort in knowledge of loan quality at any moment of time। नेक्स्ट होता है कि व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग क्या है, तो क्रेडिट रेटिंग इज ए ग्रेड दैट इज एट्रीब्यूटेड टू ए पर्सन, दिया जाता है an institution or a state in order to measure recipient of the borrower ability to repay the debt at a specific point of time। This grade will be high or low depending upon the financial health of the borrower। ठीक है, because credit rating is an indicator of the riskness of the borrower। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, इंडिकेटर है किसका, बोरोवर के रिस्कनेस का, रिस्क कितना रिस्क है इस बोरोवर के ऊपर। It impacts several aspects of terms of credit, primarily in twin issues whether to lend the minimum interest rate
लैंड एंड द मिनिमम इंटरेस्ट रेट लेंडर विल डिमांड, ठीक है। तो ये दो चीजों पे ए क्रेडिट रेटिंग कैन बी असाइन टू एनी एंटिटी दैट सीक्स टू बोरो मनी, एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, स्टेट और प्रोविंशियल अथॉरिटी और सॉवरेन गवर्नमेंट। क्रेडिट रेटिंग आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी का कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, बट लेकिन क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं ना, अब करते हैं ना, क्यों? अपना जो एसेट्स है उसका रिस्क ग्रेडिंग करने के लिए, रिस्क ग्रेडिंग, ठीक है। तो however it is in interest of the bank to have rating on their corporate exposure either internally or through external agency, होना चाहिए। as the current regulatory design is that the bank should have certain risk weight asset capital, bank could save capital if the credit profile of their corporate exposure is high rated, ठीक है। अगर हाई रेटेड होगा कॉर्पोरेट एक्सपोजर थी, कॉर्पोरेट का जो है रेटिंग, तो उससे क्या होगा, कैपिटल सेव करने में आसानी होगी। If the bank has a high quality assets, for example, the ये जैसे दिया है, if a majority of assets are in AAA or AA categories, it will save capital because of the low credit risk. Otherwise आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है। Credit rating helps the bank to take informed lending institutions decisions, ठीक है। Thus, anytime a person applies for credit, whether it be for a credit card, auto loan or home loan, a lender will review the applicant credit report and determine the credit rating, ठीक है। हम लोग पहले सिविल भी निकालते हैं, सिविल CIC जिसे भी बोले, उसके बाद इंटरनल रेटिंग करते हैं, IRR इंटरनल रिस्क रेटिंग करते हैं, या एक्सटर्नल भी करवाते हैं अगर बहुत बड़ा होता है तो उसके अलावा अभी हम लोग एक नया कर रहे हैं ड्यू डिलीजेंस बाई चार्टर्ड अकाउंट्स। इससे आपका जो है उसके फाइनेंशियल का पता चल जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, क्रेडिट ब्यूरोज गिव ए रेटिंग बेस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, इसमें आपको इसीलिए ये सब आता है, ठीक है। द हायर द रेटिंग द मोर लाइकली द एप्लीकेंट टू क्वालिफाई फॉर हायर लोन अमाउंट एंड लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। जितना बढ़िया रेटिंग होगा, देखते हैं हमेशा AAA AA मांगा जाता है ताकि उसको भी इंटरेस्ट रेट का फायदा मिले और हमारा भी कैपिटल का प्रोविजन कम हो। तो ये हाई क्रेडिट रेटिंग कैन ऑफर ए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम दैट दोज विथ ए लो रेटिंग में नेवर सी। द लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन ईच लोन प्रपोजल डिपेंड अपॉन द यूनिक फीचर्स ऑफ दैट प्रपोजल, ठीक है। लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क जो भी होगा उसमें क्या होगा, वो डिपेंड करेगा ईच लोन प्रपोजल के ऊपर। Two similar project with a different promoter may appraised by bank as having different credit risk, ठीक है। दो सेम जगह पे दो काम करने मान लीजिए, लेकिन अलग अलग प्रोमोटर है तो दोनों के लिए रिस्क रेटिंग अलग अलग होगा। सिमिलरली टू डिफरेंट प्रोजेक्ट विथ सेम प्रोमोटर में ऑल्सो बी अप्रेज्ड बाय द बैंक एज हैविंग डिफरेंट क्रेडिट रिस्क। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेटिंग का, एवरी लेंडर गिविंग रेटिंग giving credit to the company is interested in finding out the credit worthiness of the borrower। every lender जो है क्या करता है, giving credit to a company is interested in finding out the credit worthiness of the borrower, ठीक है। बैंक appraise the financial health of the borrower before lending। हाँ, जो भी लेंडर है वो क्या करता है, क्रेडिट जो देता है, क्रेडिट टू द कंपनी इज इंटरेस्टेड टू फाइंडिंग आउट द क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द बोरोवर। बैंक अप्रेज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरोवर बिफोर लेंडिंग, ठीक है। इन द पास्ट व्हेन द IRAC नॉर्म्स वेयर नॉट स्ट्रिक्ट, द अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्थ एंड कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर वाज मोर जनरल, ठीक है। तो जब IRAC के नॉर्म्स इतने टाइट नहीं थे, ये IRAC नॉर्म्स जो है ना, धीरे धीरे आपको 2012 के बाद टाइट होना शुरू हुए हैं, ठीक। पहले 6 मंथ 180 डेज था, फिर 90 हुआ, अभी क्या एकदम डे बाई डे जो है आपको जिस दिन 90 डेज हो जा रहा है उस दिन डिमांड करने लग रहा है। तो ऐसे जो है IRAC नॉर्म्स धीरे धीरे टाइट हो रहे हैं। ओवर द ईयर्स द रेशनल बिहाइंड द अप्रेजल एंड क्रेडिट रेटिंग एक्सरसाइज हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस। फॉर एग्जांपल, द क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए स्मॉल बिजनेस का क्रेडिट रेटिंग होता है, इन एडिशन टू अप्रेजल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल द फोकस इज ऑल्सो ऑन इंट्रिंसिक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी दैट इज रेटेड, ठीक है। The main objective of the credit rating in respect of the appraisal of a credit proposal are, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा क्रेडिट रेटिंग का,
to decide about accepting or rejecting proposal or accepting the same with modification special commands। ठीक है, तो डिसीजन लेने में आसानी होगी। टू डिटरमिन द प्राइसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज, टू हेल्प इन मैक्रो इवोल्यूशन of the bank credit portfolio by classifying it on the rating allotted to individual account। ठीक है, this metric is used for assessing the provisioning requirement as also for reviewing the loan policy of the bank। ये तीन चीज फायदा है उसमें। तो कहता है टू हेल्प एन इन्वेस्टर टू अंडरटेक अंडरस्टैंडिंग द रिस्कनेस ऑफ द बॉन्ड or other instrument issued by the companies, countries, independent professional agency known as credit raters, appraise the overall health of the issuer, companies and even countries and assign credit ratings। ठीक है, कहता है कि टू हेल्प एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को हेल्प करने के लिए एंड इन अंडरस्टैंडिंग द रिस्कनेस ऑफ बॉन्ड और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनीज, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजेंसी जिसको क्रेडिट रेटर्स बोलते हैं, अप्रेज द ओवरऑल हेल्थ, किसका हेल्थ अप्रेज करती हैं, कंपनीज का, of the issuer companies and even countries and assign credit rating, credit rating देती है। इंटरनेशनली टू वेल नोन एजेंसी आर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड मोडीज। हम लोग देख रहे हैं कंट्री का रेटिंग करता है हमेशा, S&P एंड मोडीज हमेशा करता है। इन्वेस्टर सर्विसेज बोथ बेस्ड इन यूएसए, दोनों यूएसए में है। दी एजेंसी अंडरटेक टू अप्रेज द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिवेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स etc। दी एजेंसी rate the companies as well as debt instrument issued by the company to raise money। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी का रेटिंग करते हैं, उनके साथ जो है डेट इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी ने इशू किया है उसकी भी रेटिंग करते हैं। ए कंपनी एबिलिटी टू सर्विस द डेट प्रॉम्प्टली बोथ टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज रेटेड बाय द एजेंसी। अब देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेटिंग क्या होगा। मोस्ट ऑफ द बैंक इन इंडिया हैव डेवलप्ड देयर ओन क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स। 200 lakhs, 200 lakhs to 5 crore, ठीक है, 200 lakhs तक मैनुअल रेटिंग, 200 lakhs and greater than 25 crore equal to internal RAM rating and thereafter external rating। So till recently the rating agency were not equipped enough to provide reliable rating on credit issues which the bank could adopt। However, with the experience gained in last few years, many rating agencies have gained confidence in banks। सम सच एजेंसी अप्रूव बाय, देखिए ब्रिकवर्क है, क्रेडिट एनालिसिस क्रिसिल है, रिसर्च ने क्रिसिल, इकरा, ये सब एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी है। इंडिया रेटिंग सेमेरा है, ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसी कौन कौन सा है, फिच है, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो मेजर फैक्टर्स क्या है स्क्रूटनी के, क्रेडिट रेटिंग इज डिटेल्ड एक्सरसाइज, सम ऑफ द क्रिटिकल इशूज सीन एट द टाइम ऑफ रेटिंग आर क्या। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, बिजनेस पैरामीटर कंप्राइजिंग ब्रॉडली इंडस्ट्री प्रोफाइल, मार्केट पोजीशन क्या है ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज क्या है। सेकेंडली फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट पूरा फुल एनालिसिस कवरिंग एडिक्वेसी ऑफ कैश फ्लो, अकाउंटिंग क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी etc। एंड मैनेजरियल कंपिटेंस रिफ्लेक्टेड बाय ट्रैक रिकॉर्ड्स, गोल्स, philosophies and strategies। ठीक है, on the basis of above observation rating company arrive the risk profile and arrive at the rating से वो देता है रेटिंग AAA, AA, ठीक है, तो और D यहाँ तक देता है। तो these symbols denote different risk levels, usually AAA indicate highest safety and D default category, ये D default category में हो गया तो उसको दे ही नहीं सकते आप, तो यहाँ तक ठीक है। in respect of instrument of the medium to long term maturity, for short term instrument like commercial paper, highest safety is indicated either by P1 और similar symbols। सिंपल मॉडल क्या है क्रेडिट रेटिंग का, in respect of the medium size company the simple model measures of the basic financial health parameter of the company in a simple model the following financial ratio is computed। हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालते हैं रेटिंग के समय, करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटी, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी बाई TNW, TOL बटा TNW, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो जिसको बोल सकते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR। तो इंटरेस्ट कवरेज क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाई ICR, ठीक है। तो रेशियो निकल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR इक्वल टू
आपको हो जाएगा IC प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट, वही ICR इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है ना, मतलब कि आपको प्रॉफिट में क्या करना है, आपको डेप ऐड कर देना है, प्लस इंटरेस्ट एडजस्ट कर देना है, प्लस टैक्स ऐड कर देना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई नेट सेल्स, पैट बाई नेट सेल्स, ये क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल सेल्स नंबर ऑफ डेज। The wave ratio was computed for the largest company as per the latest audited balance sheet। ठीक है, लार्जेस्ट कंपनी के लिए कंप्यूट किया जाता है। द कंपनीज रेशियो आर देन कंपेयर्ड विथ दैट ऑफ एक्सट्रीमली healthy company so as to arrive the credit rating. As the balance sheet figure would give a picture of particular date only, the rater study the movement of ratios over the period of 2 or 3 years। ठीक है, vis-a-vis the industry average। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी लास्ट 3 ईयर्स का बैलेंस शीट लेते हैं ना, चेक करने के लिए कि 3 ईयर के बैलेंस शीट में क्या चेंजेज है। उसी तरह रेटिंग एजेंसी क्या करती है, लास्ट 3 ईयर्स का 4 ईयर्स का जो भी है उनके हिसाब से उसका फुल असेसमेंट करती है, फिर मार्केट भी देखती है कि मार्केट में क्या चेंजेज आ रहा है। After assigning suitable marks for these comparative figures, the final marks obtained by the company are evaluated with the maximum of any company being 100। अब देखिए मेथोडोलॉजी क्या होगा, methodology for simple credit rating। The following table gives in respect of some of the items the approach or the methodology of simple model credit rating। Current ratio over 1.50, तो मैक्सिमम रेशियो 20, कंपनी स्कोर 1.34, कंपनी 16। ये दिया हुआ है TLW बिलो 3%। देखिए कहता है कॉलम नंबर 1 जो है, इंडिकेट द पॉसिबल रेंज ऑफ रेशियो इन पर्टिकुलर हेड, इंडिकेट स्टैंडर्ड मार्क्स फॉर गिवन रेशियो। कॉलम नंबर 3 गिव्स द रेशियो ऑफ a company। कॉलम नंबर 4 मेक्स a company based on the 1 and 2। इन द सेम वे द कंपनी स्कोर कैन बी कंप्यूटेड टू, यहाँ भी दिया हुआ है देखिए मैक्सिमम रेशियो, कंपनी का स्कोर, कंपनीज can be computed in case of ROC and current assets holding maximum 10 to 15 marks respectively for 20 returns on capital and maximum 120 days holding earning 15 marks। ठीक है, in the same way company score can be computed in the case of ROC, return on capital employed, ठीक है, and current asset holding with maximum 10 and 15 marks respectively। ठीक है, 20% return on the capital and maximum 120 days holding earning 15 marks। ROC बिलो 10% गेट्स 0 मार्क, अगर रिटर्न लेस देन 10% है तो इसको 0 नंबर देंगे। होल्डिंग 185 डेज एंड अबव गेट 0 मार्क्स, 180 दिन से ज्यादा अगर है तो उसको 0 मार्क्स। तो बैंक कैन इंटरनली डेवलप दिस रेशियो, दिस वुड कॉल for industry information and clear understanding of the impact of each ratio on the solvency and profitability of borrowing company। The second aspect of the simple credit rating model is the internal and external comparison। internal and external comparison क्या है वो देखना है। internal comparison क्या है, the objective of the comparison is to find if there is a growth and improvement or otherwise, कि growth है या improvement है कि नहीं। Given this, an improvement in the current ratio could be awarded say 2 marks and 0 marks if there is deterioration। As the simple model is based on the overall score, it is possible to consider negative marks if there is a market deterioration। Debt equity ratio could be evaluated in similar manner। Further, if the PAT by net sales improve over a period of 2-3 years, 3 marks and could record any remains the same 1 marks and 0 marks। ठीक है, तो ये इंटरनल कंपैरिजन है। अब देखिए एक्सटर्नल कंपैरिजन में यहाँ पे आपको देखेंगे हियर इन कंपैरिजन क्या है, अब द ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस मेड विद द डाटा ऑफ इंडस्ट्री, हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। देखिए अगर स्कोर 90 से ऊपर है और AAA रेटिंग इसको मिलती है A++, ठीक है, तो ये हाईएस्ट सेफ्टी में आएगा। 80 से 90 नंबर है तो हाई सेफ्टी में आएगा। A- है तो 70 से 80 नंबर है, उससे फेयरली हाई सेफ्टी है। मॉडरेट है 60 से 70 मॉडरेट सेफ्टी। लो सेफ्टी 50 से 60,
वेरी पुअर 50। तो कहता है above simplified model can be refined by the assessing the quality of number of underlying to the ratio। हम लोग फिर से इसको रिफाइन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू ऐड मोर रेशियो, हम उसमें ज्यादा रेशियो ऐड करें, एंड टू ऐड वन और मोर क्रिटिकल एरिया फॉर रेटिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टैट्यूटरी एडिटर हैव मेड एडवर्स रिमार्क्स अबाउट द वेरासिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम मार्क्स कुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ओवरऑल टोटल्स। अगर मान लीजिए उसमें कोई डिफरेंस है, भिन्नता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उसको रिमार्क्स किया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मार्क्स कट कर सकते हैं। Addition of complexities. Simple model are easy to adapt, but no two companies are similar, and therefore the simple model could lead to misleading credit decisions। ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। For this purpose, besides financial parameters, some more issue need to be considered। कुछ important issue consider करना पड़ेगा। For the purpose and the weighted could be given to industry profile and quality of management। Industry profile may be studied from the following: competition and market risk, clinicality, regularity, labor and environment risk, user profile, input profile। The management quantity may be examined using following। मैनेजमेंट की क्वांटिटी कैसे हम नापते हैं? क्वालिटी, कॉम्पिटेंस क्या है उसका, प्रोफेशनलिज्म क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड एंड स्ट्रक्चर, ये 5 चीजें हम असेस करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो कहता है, इट इज ऑब्वियस दैट बोथ इंडस्ट्री प्रोफाइल एंड मैनेजमेंट क्वालिटी कैनॉट बी मेजर्ड इन अ प्योरली ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर में मेजर नहीं किया जा सकते। लॉट ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट हैज टू बी मेड, हेंस द वेटेज ऑफ दीज ओवरऑल मार्क्स कैन बी केप्ट विद द लोअर से 25% and higher weight of financial parameter। The complex model are generally applied to a big companies। The credit rating according as above is one of the factor to determine the interest rate applicable on above। हम लोग इंटरेस्ट रेट भी उससे रेटिंग से ये करते हैं ना, डिसाइड करते हैं। अदर फैक्टर्स सच एज पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डीलिंग्स ऑफ द कस्टमर, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंसिलरी बिजनेस गिवन टू बैंक etc। ये हम लोग पहले ऊपर देख चुके हैं। However, the customer with an A plus should be charged lowest interest rate, वही सेम चीज है। For evaluating term loans, additional parameters such as debt service DSCR आपको लगाना पड़ेगा, and the period of repayment should be given appropriate weightage। Further, both the respect of term loan and new companies, the financial parameter would be projection, not actual। ठीक है, प्रोजेक्शन ही होता है, एक्चुअल नहीं होता है। इन केस ऑफ मेजर्स सच एज इंडस्ट्री प्रोफाइल एंड मैनेजमेंट क्वांटिटी could be given greater weightage। Apart from enabling the bank to decide the rate of interest applicable in the account, rating will also fix cutoff point below which no enhancement in existing credit limit will be made available unless rating improves। अगर improve नहीं होता है, action of recovery of credit exposure would be taken in accounts rated C and D। अगर C और D rating का हो गया, no new customers will be entered if the rating is below say A minus। So rating exercise also help in appraising the overall health of the bank credit portfolio। ओवरऑल हेल्थ भी हमारे बैंक का पता चलता है क्या है। द बैंक में डिसाइड दैट एटलीस्ट 60% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड हैव क्रेडिट रेटिंग A माइनस एंड अबव। देखिए, इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू periodically validate and credit rating parameters। This could be achieved by analyzing composition non-performing assets every year। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10% A माइनस रेटेड कस्टमर slipped into a substandard category as against 5% B rated customer in a year। The risk, एक यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ अकाउंट, एग्रीगेट फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड लिमिट ओवर 2 lakhs बट लेस देन 1 crore है, तो फॉर्मेट आपको एनेक्सर 1 होगा। एग्रीगेट फंड बेस्ड नॉन फंड लिमिट 1 crore से ऊपर है and above, an aggregate limit of 2 lakhs where they are proposed to taken over from other bank, एनेक्सर 2 है। aggregate fund and non-fund based limit of 1 crore and above,
फॉर ट्रेडर्स एंड एक्सेप्ट ट्रेडर्स था ये, फॉर ट्रेडर एग्रीगेट ओवर 2 lakhs दे आर प्रपोज टू बी टेकन, एनेक्सर 3 ये भरना है। समअप वही चीजों का समअप है, मेन आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ कीवर्ड्स हैं, क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, कॉर्पोरेट एक्सपोजर्स, मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स। ये 2-3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए। चलिए, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है, एक और इसका एनेक्सर भी है, क्रेडिट रेटिंग फॉर एडवांस अकाउंट विथ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट ओवर 2 lakhs एंड 1 crore। देखें कितने एनेक्सर्स हैं इसके। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है आप स्लो कर लीजिएगा, ये एक दिया हुआ है एनेक्सर्स, पैरामीटर्स कैसे कैसे असाइन करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आके आपको रेटिंग निकलता है, इतना चैप्टर आपको देखना है, ऊपर देखना है। Financial risk. Current ratio, the most critical indicator of the liquidity of borrower. The preferred benchmark under this 1.33 and anything above this obviously reflect the strength of the company. फ्रेंड्स, मैं इसको जरा आपको जो है ना इतना अटैचमेंट में डाल दूंगा, मैं ये वाला रेटिंग वाला, इसको आप जो है मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे इसको डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी इसको देख लीजिए। Anything above obviously reflect the strength of the company. टोटल लायबिलिटी क्या होता है? टोटल लायबिलिटी बाई टी एंड डब्ल्यू इंडिकेट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। गियरिंग 4 times शुड बी regarded critical risk. The ideal gearing however differs from the industry to industry, which needs to keep in mind while appraising, ठीक है। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो ICR, इसमें था प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट जितना लगा। In volatile market, it is essential to estimate number of times of the gross earning cover the interest payable. It is measure of the comfort and profitability of the units provided to a lender. Paid by net sales, it indicates the ultimate accretion up to net worth. It indicates the strength and the potential of future growth. Financial risk क्या है? Not applicable to new unit companies of form etc. एंड फॉर अकाउंट वेयर एटलीस्ट 2 ऑडिटेड नॉन प्रोविजनल बैलेंस शीट आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसके लिए नहीं चाहिए आपको। इंस्टेड ऑफ टोटली रिलाइंग अपॉन द करंट ईयर बैलेंस शीट रेशियो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर द कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस। तो रेटिंग में देखते हैं, तीनों देखते हैं हर साल का। मार्केट रिस्क, द रिस्पॉन्स फॉर द इंडिकेटर मेंशन्ड अंडर द हेड नो डाउट कुड टेंड टू बी सब्जेक्टिव, hence split beyond each question is to understand well, ठीक। मैनेजरियल रिस्क, response could be subjective. Nevertheless, this can be eliminated if rating officer looks back and collect data relating to promoter owner in past 3 to 4 years. Security value, capital market perceptions, contingent risk, customer dealings, score obtained, ये ठीक है। ये मैं आपको डाल देता हूँ फ्रेंड्स, वहां आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये मॉड्यूल भी है, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला चैप्टर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे यहाँ डेली आता है, इसको हम देखें मॉड्यूल व्यू, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं इतना जो है क्रेडिट रेटिंग वाला जो है आपको एक वर्ड फाइल में वहां डाल देता हूँ, आप लोग उसको तब तक देखिएगा, ठीक है। एक बार एसेस करिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में डालिए, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक प्लीज कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।